अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अच्छा, पाकिस्तान जा रहे हैं पीआईए फ्लैट से, तो पीआईए ने आपको क्या बेनिफिट दिया है, कैसा लग रहा है आपको पीआईए के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और 40 किलो का वजन मिला। 40 किलो का वजन है। हमें बहुत ज़्यादा पहले मुश्किलात थी। अपना फ्लैट है, अपना खाना है, अपने मुल्क को पैदा हो रहा है, अच्छी ही हमारे देश में गवर्नमेंट का पूरी गवर्नमेंट है कि हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये चले और टाइम पर पहुँच जाए इंशाल्लाह। खान साहब का ले जरा। खान साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कोलालमपुर से मेरा ताल्लुक़ है। मस्जिद जामिया पाकिस्तान कोलालमपुर में खिताबत करता हूँ। कारी अब्दुल गनी मेरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि पीआईए की फ्लैट को दोबारा जो ये शुरू हुई है, जिससे हमारे बहुत से जो पाकिस्तानी भाई यहाँ परेशान थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसाइल हल हो गए। और आज बड़ी तादाद का जहाँ जिस तरफ देख रहे हैं तो अपने लोग नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ इस्लामाबाद के लिए ही काफ़ी नहीं है, कराची और लाहौर और पेशावर के लिए भी कोशिश की जाए ताकि लोगों को सहूलत हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो पहली बार जा रहे हैं? नहीं। अच्छा, पहले भी पीआईए पे सफ़र किया है? बहुत तो कैसा है पीआईए पे सफ़र करना? जो लोगों के दिलों में डर है कि पीआईए की फ़्लाइट अच्छी नहीं है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड हो गया। इसका मतलब है कि पीआईए हमारे इंशाल्लाह काम करेगी इंशाल्लाह। राजू आपने कुछ कहना? इधर खड़े हो। हाँ, अभी भी एक आदमी आया है और उसके पास सामान काफ़ी बड़ा है, थोड़ा टीवी की पीछे तरह हो। टीवी की तरह बनाया हुआ उसने। तो वो खड़ा है, पैसे नहीं देना चाह रहा कि ये है टीवी नहीं है, इसमें चीज़ें हैं, उस पैक टीवी है। प्लीज़ थोड़ा सा ताउन करें। बड़ी मुश्किल से हमने एयरलाइन चलाई है। अगर आप अपने बड़े बॉक्स ले आएंगे तो उसके बाद पैसे भी नहीं देना चाहते तो फिर लड़ भी रहे हैं, ऐसा मत करें। तो फिर बाद में आप कंप्लेंट करेंगे कि एयरलाइन बंद हो गई है। हम इसे बंद करने नहीं आए, हम उसके चलाने के लिए आए हैं। हमारे खान साहब खड़े हैं, इनसे भी आप पूछें कि जी आप भी बोलें। मैं मौजूदा हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मलेशिया के मुसाफिरों की आवाज़ उसको पहुँची और उसने मलेशिया से डायरेक्ट पीआईए का फ़्लाइट इस्लामाबाद के लिए शुरू किया। और स्पेशली मैं इधर के मुसाफिरों को ये बताना चाहता हूँ कि इधर सामान घर में पैक करके इधर लाए और एक पैक जो है वो 30 किलो से ज़्यादा नहीं लाए। इधर जेम वाला प्लाजा है कोलालमपुर में, तो उस पर 10-15 रिंगिट का एक वो तोलने वाला आला मिलता है। तो अगर वो अपने साथ घर में रख के और उधर से अपने पैकिंग तैयार करके लाए तो इधर एयरपोर्ट वाला भी डिस्टर्ब नहीं होगा और पाकिस्तानियों का इमेज भी ख़राब नहीं होगा। और हम पीटीआई हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।
और आप पहली बार जा रहे हैं PIA से या पहले भी आपने सफ़र किया पहले है? भी जा रहे थे और ये तो स्पेशल मैंने कैंपेन भी चलाया है। ठीक हो गया। तो PIA के लिए मैंने कैंपेन भी इस जब शुरू हो गया तो मेरे जाने का वक्त नहीं था, लेकिन PIA शुरू हो गया तो उस वास्ते से घर जा रहा हूँ। ठीक हो गया। जब PIA स्टार्ट हुई फ्लाइट तो आपने इरादा किया कि हम पाकिस्तान का चक्कर लगा और दें? काफ़ी 3-4 मेरे कज़न है, उसको भी अपने साथ, उसको भी बोला कि बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह PIA हमेशा चलती रहेगी भाईजान। बाय बाय कर दें सर फिर। देखें सर इधर की हमारे जो स्टाफ है वो भी देखें पश्तो बोल रहे हैं। PIA के फ्लैट जा रही है 0895। अच्छा, आपने पश्तो में मैसेज देना है कोई? जी जी। अच्छा चले, आपने पख्तून भाइयों के लिए ټول مسافر ته سلام وایم او باقي ټول مسافرو پاکستانیانو ته ریکوست کوم چې دا جهاز چې دا خاص تاسو د پر راځي او کومګ د جهاز په صحیح طریقه باندې دغه کوآپریشن موږ وکړو نو ان شاء الله دا به زموږ د مستقبل لپاره صحیح इंशाल्लाह। ओके भाईजान, कैसे हैं आप? पाकिस्तान जा रहे हैं? अच्छा, बाय बाय कर दे सर। तो इसका इलाज अब जाके कराची में होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मलेशिया में जो मेडिकल है ये बहुत एक्सपेंसिव है। सर जी मेडिकल लेटर ले लें। हाँ, इसका ये प्रॉब्लम ये है कि ये इसने अपना फिटनेस लेटर नहीं लिया, ट्रैवल नहीं लिया और अभी इसका रॉड भी डला नहीं हुआ, तो ये डेंजरस है। ऐसा मरीज़ मत भेजें प्लीज़। हम इसलिए आए हैं कि हम मरीज़ है तो मत भेजें। अभी डॉक्टर की परमिशन लेंगे, उसके सर्टिफिकेट बन जाएगा तभी पाकिस्तान जा सकता है। तो अभी ये वापस जाएगा, इसका पास भी खत्म होने वाला है। अब इनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है और ये खुद एम्बेसी से रब्ता नहीं किया लोगों ने। एम्बेसी से रब्ता करते ही थोड़ा इनकी हेल्प हो जाती है। तो अभी प्लीज़ ये वापस जा रहे हैं, लेकिन कोई मरीज़ जो एम्बेसी से रब्ता करें, उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी लें, फिर उसके बाद किसी मरीज़ को आप लेके आएँ। बगैर एम्बेसी की परमिशन के आप मरीज़ को मत लाएँ। PIA से बात करें, एम्बेसी से बात करें, तब लाएँ सर। ठीक है भाई, कोई नाराज़गी नहीं है सर। फिर आपके डॉक्यूमेंट सब चले अभी जाके लेटर का जो बहाल किया बहुत अच्छा किया। पाकिस्तानियों के लिए बहुत सहूलत का ज़रिया बनेगा और हम शुक्रगुजार हैं। डायरेक्ट फ्लाइट है जो इस्लामाबाद जाएगा। माशाल्लाह सर, गुड हो गया। ये देखिए अभी तक लोग खड़े हैं और यकीन करें हमारी फ़्लाइट क्लोज़ हो गई है रिसेप्शन, फिर भी कम नहीं करते, पूर्ण बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो समझ नहीं आ रही कि क्या कैसे समझाएं इन लोगों को कितना में सामान है। देखा सर टाइमिंग, फ्लाइट की टाइमिंग है 12:30 बजे और अभी तक इधर की इनकी अभी बोर्डिंग क्लियर नहीं हुई। अभी काउंटर क्लोज़ हो गए हैं और ये सारे भाई इनको बोल रहे हैं कि डायरेक्टली आप जाएं इंशाल्लाह अंदर, तो कोई मसला नहीं होगा। काउंटर इस टाइम बिल्कुल क्लोज़ हो गए, देख
अच्छा जी, काउंटर क्लोज हो गए हैं, तो आप इनको क्या बोल रहे हैं? अब ये हैं लोग जिनकी अभी टिकटें भी किसी की कन्फर्म हुई हैं, किसी के नहीं हुई हैं, तो ये वो वेट कर रहे हैं। ये जो सामान ज़्यादा बड़ा लेके आ रहे हैं वो सारा वापस किया जा रहा है कि अपनी गलती की वजह से ये सब हो रहा है। ये सब हो रहा है, इनकी अपनी गलती की वजह से हो रहा है।